एवरीवन वेलकम बैक टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीरीज़ ईच टॉपिक ईच डे। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर फिज़िक्स का, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, ये इसकी सबसे ईजीएस्ट और मतलब अच्छी डेफिनेशन है, तो इसे याद करके जाना क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स हिट अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, यानी कि किसी भी लाइट का बाउंस बैक होना जब वो किसी भी पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि मिरर को हिट करे। देखो, इजी भाषा में कहूँ तो तुम कभी लेज़र लाइट लेना, उसे अपने घर के सीधे मिरर में मारना, फिर तुम देखोगे कि वो जो लाइट है ना यार, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इन द सेंस कि वो मिरर में बाउंस बैक हो रही है, क्योंकि मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? बेसिकली दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। सबसे पहला है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये है हमारा मिरर में ना दो रेज हैं। सबसे पहले ये एक रे आई है जो कि रियल रे है, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो कि एक्चुअल में मारी गई है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से पड़ के रे बनी है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बीच में हम मतलब एक नॉर्मल खींच देते हैं, ऐसे वैसे नॉर्मल का सेंस होता है जो कि आपको आगे वाली क्लासेस में पता चलेगा। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट्स का एंगल 30 है तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल 30 ही होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे लॉ पे। दूसरा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी कि चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे नॉर्मल रे हो, तीनों रेज एक ही प्लेन पे लाई करती है, और ये बात सच है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स दो टाइप के होते हैं, सबको पता होगा। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है केव। केव का मतलब है गुफा, और गुफा अंदर की तरफ होती है। तो ये देखिए, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, जिसका जो मिरर है वो अंदर की तरफ नहीं बनता, अंदर की तरफ बनता है और लाइट अंदर जाती है। देखिए, ये हमने लाइट मारी, ये लाइट गई अंदर की तरफ, और जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो वो बाहर की तरफ आई। लाइट अंदर की तरफ गई, बाहर की तरफ गई। इसका मतलब ना आपको सच बताऊं तो यही बताना है कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है। कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आएगा। कॉन्वेक्स मिरर में ये बस बाहर की तरफ होता है, बट रेस लाइट सब बाहर की तरफ से लगती हैं। इसका जो मुंह होता है ना यार, वो बाहर की तरफ से होता है, बट लाइट जो होगी वो भी बाहर की तरफ से जाएगी, और रिफ्लेक्टेड लाइट भी ऐसे ही बाहर की तरफ ही आएगी, बट इसमें अंदर की तरफ जाती है और बाहर की तरफ आती है। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।